अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको स्टूडेंट्स मैं वेलकम करता हूं campus.pk पे। हमारी ECAT की क्लासेस चल रही हैं। कल हमारी पहली क्लास हुई थी स्टूडेंट्स। आज हम ECAT मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, पहले तरह हम अपने लेक्चर के बारे में आपको बताऊँ हम किस तरह लेक्चर्स को लेके चलेंगे। मैं तो आप अंदर कमेंट्स कर रहे होते, क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, तो बेटा इस तरह क्या होता है, लेक्चर में भी इंटरप्शन आती है और जो आपके कमेंट्स हैं वो भी गुजर जाते हैं, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाता। आइंदा के बाद क्या होगा, मैंने आपके सामने आउटलाइन लिख दी है। आउटलाइन के मुताबिक आयोटा वेयर एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ रियल नंबर and iota is equals to under root minus 1। ओके, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। आपके पास x और y जो है वो रियल नंबर्स होते हैं और आपके पास जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, अंडर रूट माइनस 1। आपके पास x होता है, आपके पास यहाँ पे रियल पार्ट, जो y आपके पास होता है वो आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी पार्ट कह दें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह दें। x आपके पास क्या है, रियल पार्ट, y आपके पास क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, y आयोटा को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। y आयोटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है, जस्ट y को आप बोलते हो इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी डिटेल। आपके पास अब प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी बोलते हो आप इसको। ये आपके पास फॉर एग्जांपल है जी 5 + 4 आयोटा। इस पूरी शेप को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरे फॉर्म को आप बोलते हो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास प्योर इमेजिनरी क्या होता है नंबर, प्योर इमेजिनरी या फिर प्योर कॉम्प्लेक्स। प्योर इमेजिनरी या प्योर कॉम्प्लेक्स आपके पास नंबर होता है 4 आयोटा। आपके पास यानी रियल पार्ट 0 हो जाए, रियल पार्ट खत्म हो जाए, तो आपके पास क्या होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर आ जाता है। ओके, उसके बाद बेटा आपके पास एक नोट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और कल इस पे आपके मुझे कमेंट्स भी बहुत आए थे और मैंने आपको कहा था कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। एवरी रियल नंबर is a complex number। हर रियल नंबर आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 एक रियल नंबर है तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। हम लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। ओके, इसी तरह ही अगर आपके पास 7 हो तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं 7 + 0 आयोटा। और इसी वजह से मैंने कल आपको कहा था R आपके पास क्या है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ओके, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 2 एग्जांपल्स भी की और यहां से आपको प्रूव हो गया कि जो R है वो आपके पास क्या होता है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ओके, अब जिन स्टूडेंट्स ने कल मुझसे क्वेश्चन किया था होपफुली उनको क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास R सबसेट किस तरह होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा तो स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज के हवाले से आपने इसको देखना है। कल भी एक एमसीक्यूज आपको टेस्ट में आया था। एमसीक्यूज आपके पास क्या आया था, वो आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है कि आपके पास R कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं या नहीं होते, आपके पास सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं, जो रियल नंबर है वो सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। 4 कंडीशन आपके पास बन सकती हैं। एक आपके पास R
सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरी कंडीशन आपके पास आर सुपरसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आपके पास सी सबसेट ऑफ रियल नंबर, या फिर आपके पास सी सुपरसेट ऑफ रियल नंबर। अब बेटा आपके पास ये कंडीशंस तो टोटली रॉन्ग है। जब एमसीक्यूज आएंगे इनको तो आप टोटली फॉल्स करोगे कि सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसेट ऑफ आर नहीं होता। ओके, ये इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों सबसेट। जब आपके पास इम्प्रॉपर किसी का सबसेट बनता है तो आप ये नहीं कहते कि वो प्रॉपर सबसेट है। तो सी, ये दोनों कंडीशंस तो रॉन्ग होगी। सी आर में लाई कभी नहीं करता है, आर सी में लाई करता है। तो आपके पास ये कंडीशन भी रॉन्ग है, ये आर और सी दोनों कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो आपके पास जो अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है वो आपके पास हमेशा यही बनेगा, आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यहां पे ये लास्ट में दो रॉन्ग्स क्यों हुई हैं? क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर में लाए नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा सेट है, रियल नंबर एक छोटा सेट है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कभी भी सबसेट ऑफ रियल नंबर नहीं हो सकता। इसी तरह यहां पे भी यही कंडीशन है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर लिखा गया, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये दो कंडीशन से बात की जा सकती। यहां पे लिखा है जी आर सबसेट ऑफ सी या फिर आर इक्वल टू सी। तो आर कभी भी इक्वल टू सी नहीं होता है, आर कभी भी इक्वल टू सी नहीं होता है। जी मोहम्मद बेटा, मैंने आपको कमेंट नोट कर लिया है। इंशाल्लाह मुझे आप लेक्चर पढ़ाने दें, सारी चीज़ें आपके सामने वाजी होंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आप लेक्चर्स के दौरान इंटरप्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि मैंने आउटलाइन बना दी है, हर टॉपिक के बारे में जो आपका क्वेश्चन होगा आप लिख लेंगे, एट द एंड मुझसे लास्ट में पूछ लेंगे। ट्रिक्स भी सारा कुछ बताऊंगा लेक्चर के अंदर। कल तो लेक्चर्स के अंदर हमारे पास इशू आ रहा था, इसलिए हमारी वीडियो भी क्लियर नहीं थी, इसलिए इशू आके लेक्चर कंप्लीट हो नहीं सका था। इंशाल्लाह आज प्रॉपर तरीके से लेक्चर होगा और आपको सारी समझ भी आएगी। बेफिक्र हैं, ज़रा लेक्चर पे तवज्जो दें फिल वक्त, तो ये बात करेक्ट होगी कि आपके पास आर क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद बेटा एक और आपके पास है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो दो इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास होते हैं बेटा, एक होता है आपके पास 5 और दूसरा वो सेट बखुद, मतलब कि एक आपके पास आ गया जी 1 2 3, तो इसके इम्प्रॉपर सबसेट एक 5 होगा और एक ये खुद होगा 1 2 3। ये आपके पास इम्प्रॉपर होंगे, बाकी सारे आपके पास प्रॉपर होंगे। तो साथ बेटा मैंने लेक्चर के शुरू में भी कहा है, जो आपके पास कमेंट्स होंगे बेटा वो लिख लेंगे, लास्ट पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, लेक्चर के दौरान नहीं पूछेंगे, लेक्चर के दौरान इंटरप्ट नहीं करेंगे काइंडली बेटा। इसलिए मैं अब जो बच्चा मुझसे सवाल पूछेगा लेक्चर के दौरान मैं उससे कमेंट आंसर नहीं करूंगा, मैं अपना लेक्चर पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस का कहूंगा, तब आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे और आपको सेटिस्फाई भी किया जाएगा और आपको करेक्ट आंसर भी समझाए जाएंगे, ट्रिक्स सब कुछ बताया जाएगा, मगर लेक्चर के दौरान आप कमेंट नहीं करेंगे। तो समझ आ गया आपको इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं? 5 होता है और एक वो सबसेट बखुद होता है, ये इम्प्रॉपर होते हैं। बाकी जितने भी इसके सबसेट होंगे वो आपके पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा? दो नंबर आपके पास इक्वल तब होते हैं, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। ये दो नंबर आपके पास तभी इक्वल होंगे कॉम्प्लेक्स में जब आपके पास a इज इक्वल्स टू सी होगा और b इज इक्वल्स टू डी होगा। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, आपके पास रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी के इक्वल हो, तभी ये दो नंबर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ये नंबर इक्वल नहीं हो सकते। ओके, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी बात होगी। अब हम चलेंगे जी ऑर्डर प्रॉपर्टी, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। ऑर्डर प्रॉपर्टी चेक करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टी को उन पे ऑर्डर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ऑर्डर प्रॉपर्टी होती क्या है कि रियल नंबर में हमने पढ़ा है कि 4 <5। ऑर्डर के हिसाब से नंबर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है।
तो हम कह सकते हैं 4 आपके पास क्या होता है लेस देन 5। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं जी -100 लेस देन 0। -100 क्या होता है आपके पास लेस देन 0 होता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बताना चाहें कि ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती, रियल नंबर पे तो नजर आ रहा है, ऑर्डर मतलब तरतीब के लिहाज से, सीक्वेंस के लिहाज से ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होगा, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं लिख लेता हूं इसको जी 2 + 3 अयोटा लेस देन 4 + 5 अयोटा, तो यहां पे बेटा हम नहीं बता सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। क्यों? क्योंकि अयोटा आपके पास इमेजिनेशन है, हम इसको इसलिए इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि जो इमेजिनेशन है वो यहां पे बड़ी है या यहां पे बड़ी है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। और ऑर्डर प्रॉपर्टी इन कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट होल्ड्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि अयोटा हमारी इमेजिनेशन होती है, हमें नहीं पता अयोटा यहां पे बड़ा है या यहां पे बड़ा है, इसलिए यहां पे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे अयोटा के ऊपर। ये जो अयोटा की हम बात करें, अयोटा आ रहा है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसकी अगर हाईएस्ट पावर्स आ जाए तो उसको कैसे हम देखेंगे। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए जो अभी हमने स्टडी की है। एक बार रिपीट कर देता हूं जी, अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं जी, आपके पास x + y अयोटा, x आपके पास रियल पार्ट होता है, y आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और अयोटा की वैल्यू आपके पास होती है √-1। फिर हमने देखा जी प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपके पास है 5 + 4 अयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जहां पे रियल पार्ट भी हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो। मगर प्योर इमेजिनरी क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास रियल पार्ट ना आए। नोट फिर हमने किया कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास जो रियल नंबर होते हैं वो आपके पास सबसेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने देखा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी जब आपके पास रियल के इक्वल होगा और आपके पास इमेजिनरी के इक्वल होगा। फिर हमने देखा ऑर्डर प्रॉपर्टी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। आगे बेटा हम चलेंगे अयोटा के ऊपर बात करेंगे। अयोटा की हाईएस्ट पावर्स को हमने सोल्व करना है। अयोटा इसको कैसे लेके चलेंगे बेटा, अयोटा पहले तो देखेंगे अयोटा हमारे पास आया क्यों है। जब बेटा आपके पास कुछ ये इक्वेशंस आई सोल्व करते हुए x² = -2, जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आएगा x √-2। जब आप बेटा इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे तो आप देखोगे आपको इसको कैलकुलेटर इसको मैथ एरर देगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था। तो फिर साइंसदानों ने इमेजिनरी नंबर बना दिया, एक इमेजिनेशन की कि अगर आप इसको ऐसे लिख लें -1 × 2, तो आप इसको लिख सकते हैं -√-1 और उसने इसका नाम दे दिया अयोटा का √2। यहां से आपके पास आ गया अयोटा इज इक्वल्स टू √-1। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब हम देखेंगे इसकी हाईएस्ट पावर्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अब ट्रिक को जो आप बार बार कह रहे हैं, तो ट्रिक एक आपके पास है, अब गौर से आपने ट्रिक सुननी है, अब कमेंट्स में तवज्जो दीजिएगा, ट्रिक को सुनिएगा। जब आपके पास बेटा अयोटा की पावर होगी इवन, अयोटा की पावर आपके पास क्या होगी इवन मतलब आपके पास अयोटा होगा 2। इवन नंबर की डेफिनेशन होती है 2n। ओके, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आपके पास आएगा जी अयोटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल्स टू,
अयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है -1। अभी अभी हमने देखा कि इक्वल टू किसके है, -1 के, -1 की पावर n आ गया। अब दो बातें हो सकती हैं, आपके पास -1 की पावर n है। जब आपके पास n इवन होगा आपके पास हमेशा आंसर आएगा 1। जब आपके पास क्या होगा, n इवन, आंसर आएगा 1 इफ n इज इवन। इसी तरह जब आपके पास n ओड होगा तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -1 इफ n इज ओड नंबर। ये आपके पास बड़ा ट्रिक होगी जब अयोटा की पावर इवन नंबर होगी। इसी तरह आपके पास ट्रिक आएगी जब अयोटा की पावर आपके पास क्या होगी, ओड नंबर। तो अयोड नंबर की डेफिनेशन आपके पास होती है अयोटा की पावर 2n + 1। इसको आप किस तरह सोल्व करोगे, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूं, थोड़ा सा वेट करें जरा। अयोटा की पावर 2n + 1 है तो आपके पास आ जाएगा अयोटा 2n डॉट अयोटा इज इक्वल्स टू, आपके पास बेटा फिर यही वैल्यू आ गई। अयोटा हमने पावर्स को लग किया, अयोटा की पावर 2n अयोटा आ गया। अयोटा को 2n को आप सेम इसी तरह सोल्व करेंगे, आपके पास आएगा अयोटा स्क्वायर पावर n अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर n अयोटा इज इक्वल्स टू। अब आपके पास अयोटा है, यहां से आपको पता आंसर यहाँ -1 निकलना है या 1 निकलना है। 1 आपके पास तब आएगा, आपके पास 1 तब आएगा जब आपके पास बेटा n क्या होगा, इफ n इज इवन, और आपके पास माइनस बेटा तब आएगा जी जब आपके पास इफ n इज ओड। तो आपके पास जितनी भी बड़ी से बड़ी पावर हो इवन नंबर की, जस्ट आपने 2 पे डिवाइड करना और उसको चेक कर लेना है। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट बेटा एक नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट। बोर्ड में इस नोट से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ चुके हैं, पिछले 4-5 साल लगातार भी इसका एमसीक्यूज आ चुका है। सम ऑफ 4 consecutive powers of iota is equal to 0। अगर आपके पास अयोटा की कंसेक्टिव 4 पावर्स आ जाएं तो आपके पास आंसर क्या होगा, इक्वल होगा अयोटा, फॉर एग्जांपल अयोटा की पावर 10 प्लस अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 12 प्लस अयोटा की पावर 13। अब देखें आपके पास अयोटा की कंसेक्टिव 4 पावर्स आई हैं तो इसका आंसर हमेशा आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इसको आप सोल्व करके चेक भी कर सकते हैं। आपके पास आएगा अयोटा, ये आपके पास इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आएगा 2 की पावर 5 प्लस इसको आप 10 इंटू अयोटा लिख सकते हैं। ये आपके पास आएगा अयोटा 2 की पावर 6 प्लस अयोटा 12 इंटू अयोटा। ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 5 प्लस 10 2 की पावर 5 अयोटा प्लस -1 की पावर 6 प्लस अयोटा 2 की पावर 6 अयोटा। यहां से बेटा आपके पास आंसर आएगा -1। ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 5 अयोटा प्लस -1 की पावर 6 आपके पास आएगा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 6 अयोटा। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर 5 है तो आपके पास आएगा माइनस अयोटा और ये आपके पास आ जाएगा प्लस अयोटा, कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास 0। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने याद रखना है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ अयोटा इज इक्वल्स टू 0। जब आपके पास अयोटा की कंसेक्टिव पावर्स होंगी तो आंसर आपके पास क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। ओके, जिस तरह हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी की, मैंने माइनस ही आपके सामने इसको सोल्व भी किया। इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, अयोटा की पावर n प्लस अयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस अयोटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब अयोटा की कंसेक्टिव पावर्स होंगी तो आंसर आपके पास क्या होगी, 0 होगी। बेटा अयोटा की पावर 0 से भी स्टार्ट कर लें तो आप 0 के अलावा 0 आपके पास
नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा आपके पास पावर्स होंगी तो तब आपके पास आंसर जीरो होगा। 4 कंसेक्टिव पावर्स, देखें मैंने यहाँ पे आयोटा की पावर n लिखा है, इसका मतलब n आपके पास जीरो नहीं है। n से शुरू करेंगे, n+1 n+2 n+3 इज इक्वल टू जीरो। n पावर जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे आप। ओके, अच्छा अगर आप जीरो रख भी लें तो बेटा ये करेक्ट है, आपके पास n की पावर अगर जीरो भी आ जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं आयोटा की पावर 0 प्लस आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, इसको आप चेक करेंगे तो आपके आंसर तब भी आपके पास जीरो आएगा। n आप कर लें, n आपके पास इंटीजर्स होंगे, n आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर भी होएगा, कोई पॉजिटिव नंबर भी आपके पास होएगा। अच्छा उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे हमेशा इसको रॉन्ग करोगे, गलत करोगे। क्या चीज़ है कि जब आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी √-1 और √-2, आप स्टूडेंट जल्दी से इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास आएगा जी √-1 इंटू -2, आपके पास आ जाएगा √2, माइनस माइनस प्लस कैंसल। मगर ये रॉन्ग मेथड है। ओके, आपने इसको इस तरह सॉल्व नहीं करना है। जब आप इसको करोगे तो मुझे पता है कि आप इसको इसी तरह लेके चलोगे, मगर ये रॉन्ग मेथड है, इसको आपने इसी तरह नहीं करना है। इसको आप किस तरह करोगे, आपके पास है जी √-1 √-2, आप इसको करोगे अंडर रूट आपके पास आपके -1 है और यहां पे आपके पास आएगा √-1 और √2। ओके, √-1 ये आ गया, इसको आप इस तरह, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। √-1 इंटू 2 आप इसको लिख सकते हो, आपके पास आएगा √-1, यहां से √-1 और √2, ये √-1 आपके पास आयोटा, ये भी आपके पास क्या आएगा आयोटा, और ये आ गया आपके पास √2। आयोटा आयोटा स्केयर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास -1 और √2, आपके पास आंसर आया -√2। चेक कर लें, यहाँ पे आपके पास आ रहा था √2। ये आपके पास करेक्ट मेथड है और ये आपके पास क्या है, रॉन्ग मेथड है। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मेरे पास दो इस आयोटा के टॉपिक से रिलेटेड। आपके पास है जी एमसीक्यूज, which one is false, which one is false। पहली ऑप्शन है आपके पास आयोटा की पावर 121 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास √-2 इज इक्वल टू √-8 इज इक्वल टू 4। सी ऑप्शन है आपके पास √-1 इज इक्वल टू आयोटा, और डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दिस। तो जरा पहले क्वेश्चन को देखें बेटा, इसको देखें, आपके पास आ रहा है जी आयोटा की पावर 121, इसका आप देख सकते हैं आयोटा की पावर 120 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस आयोटा। आयोटा की पावर आपके पास आ जाएगा जी 60 आयोटा प्लस आयोटा। ये आपके पास बेटा आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 इंटू 60 आयोटा प्लस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा जी -1 की पावर 61 आएगा आयोटा प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 2 आयोटा, तो इक्वल टू 0 नहीं आया, ये बात भी होगी रॉन्ग। इसको देखें तो ये भी बात रॉन्ग है, इसको हम इस तरह सोल्व कर ही नहीं सकते। माइनस को आप जब आएगा तो आप इसको किसी और तरीके से सोल्व करोगे। जब इनवर्स आएगा आयोटा इनवर्स, तो आप इसको सोल्व करोगे 1 ओवर आयोटा, रैशनलाइज करोगे माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा, ये आपके पास आएगा माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा ओवर -1, ये आपके पास आ जाएगा जी 1 के इक्वल आ रहा है, तो आयोटा नहीं आता, ये भी रॉन्ग। तो आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट होगी, ऑल ऑफ दिस। ओके, आप देखेंगे स्टेटमेंट किस तरह है आपके पास स्टेटमेंट किस तरह है, विच वन इज फॉल्स। तो आपको सारी ही ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप पहले उसको एनालाइज करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे, उसके बाद आप उसको सोल्व करेंगे। देन बेटा आपके पास एक एमसीक्यूज है जो कि लास्ट ईयर पेपर में आ चुका है। लास्ट ईयर पेपर में एमसीक्यूज आपके पास आ चुका है कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर आपके पास 1 है, प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस सो ऑन प्लस आयोटा की पावर 37। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन में है आपके पास 1, बी ऑप्शन में आपके पास है 0, सी ऑप्शन में आपके पास है आयोटा और डी ऑप्शन में आपके पास है जी माइनस आयोटा।
आपने इसको देखना है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पहले भी आ चुके हैं, मगर ये लास्ट ईयर में पेपर में आया था। तो हमने देखा कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो तो आंसर आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो ये आप 37 तक जा रहे हो, 4 टर्म्स होंगी 0, फिर नेक्स्ट 4 टर्म होंगी 0, फिर नेक्स्ट 4 टर्म होंगी, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि आपके पास 9 4 क्या होता है 36, आयोटा की पावर 36 तक तो आपके पास आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। बचा आपके पास आयोटा की पावर 37, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आएगा आयोटा की पावर 36 आयोटा 2 की पावर 18 और साथ आ जाएगा आयोटा 2 -1 की पावर 18 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन चार्ली आपके पास आ जाएगी आयोटा आंसर। ओके, तो बेटा ये भी क्लियर, आपको ये एमसीक्यूज आपने देखने, इससे रिलेटेड ही एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछे जाएंगे और कोई नई चीज आपसे नहीं पेपर में पूछी जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखें, आपके पास अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ, हमने अभी तक ये कर ली, 2 टॉपिक कर लिया। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा आप ऐड कैसे करते हो, एडिशन क्या करते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की, आप रियल को रियल में ऐड करते हो और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड कर दो जस्ट। ओके, ये तो आपके पास होगी एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। सब्ट्रैक्शन क्या आपके पास होगी, सब्ट्रैक्शन भी आप करते हो, रियल को रियल में माइनस, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में माइनस, आसान से। ओके, उसके बाद बेटा देखें, उसके बाद बेटा आपके पास है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे, देखें जरा। ये आपके पास है जी a प्लस बी आयोटा प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमने, a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्विकली आप जरा गौर से देखिएगा। आप क्या करोगे बेटा, आप पहले रियल को रियल से मल्टीप्लाई करोगे, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, रियल को रियल से मल्टीप्लाई, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई। ए सी आएगा, जब कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से करोगे आएगा तो बी डी, मगर आयोटा आयोटा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आंसर आपके पास होगा -1 प्लस। फिर आप क्या करोगे, रियल को आप करोगे कॉम्प्लेक्स के साथ मल्टीप्लाई और कॉम्प्लेक्स को आप करोगे रियल के साथ मल्टीप्लाई। आपके पास आएगा ए डी प्लस बी सी और साथ आयोटा कॉमन में आ जाएगा। ओके, क्या किया बेटा हमने, पहले का किया हमने रियल को रियल से मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर रियल को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई किया और कॉम्प्लेक्स को रियल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह आपके पास इसकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी 1,2 3,4। ओके, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आपके पास आता है जी 1 + 2 आयोटा 3 + 4 आयोटा। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 3, सेंटर में आपके पास आता है -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 2 4 8 प्लस। उसके बाद करेंगे रियल को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आएगा 2 3 6 और बाहर आयोटा, ये आ जाएगा आपके पास -5 + 10 आयोटा। 2 स्टेप के अंदर मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। उसके बाद बेटा आपके पास है डिवीजन। डिवीजन कैसे करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, a प्लस बी आयोटा ओवर ए सी प्लस डी आयोटा। डिवीजन कैसे करोगे आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ट्रिक क्या है बेटा, बड़ी आसान सी। इसका जो रियल पार्ट आपके पास आएगा, रियल ऑफ z, क्या करोगे आप, इस a को c से मल्टीप्लाई करोगे, ac, सेंटर में आपके पास आएगा प्लस, और इस b को d से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आएगा bd, और नीचे आपके पास आएगा c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यूज का स्क्वायर। ओके, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। a को करोगे d से मल्टीप्लाई, a को d से मल्टीप्लाई, ad, सेंटर में माइनस, b को c से मल्टीप्लाई,
और नीचे आपके पास वही आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमने आसान से मल्टीप्लिकेशन कर ली, रियल पार्ट भी फाइंड कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है जी 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। मुझे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इसको आम तौर पे आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हो, तो मगर आप इस फार्मूले के थ्रू आराम से रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लेंगे। इसके लिए आप रियल पार्ट फाइंड कर लेंगे, इसके जरिए आप इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास एमसीक्यू आता है रियल बताओ इसका, तो आप क्या करोगे, रियल ऑफ जेड के आपके पास आएगा रियल ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 3 आपके पास 6 होगा, मगर ये माइनस है तो -6 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आपके पास -2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4। तो आएगा आपके पास 1 + 4 इक्वल्स आपके पास आ जाएगा -4/5। ओके, तो ये आपके पास रियल पार्ट आ गया बेटा। माइनस आपके पास आएगा, ऊपर आपके पास प्लस ही आएगा, नीचे आपके पास माइनस ही आएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस की बात, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर ली, आयोटा की बात कर ली, ऑपरेशंस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि आपके पास हमारे बेटा आप सिंपली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, इसको आप रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ये आपके टाइम बचाने के लिए ट्रिक थी कि आप रियल पार्ट के लिए ये फार्मूला यूज कर लें, इमेजिनरी पार्ट के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर लें, मल्टीप्लाई के लिए भी आप ये चीज यूज कर लें, अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके बेटा, ये प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा आपके पास। देखें जब आप 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आता है, +6 नहीं आता। सही बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जन्नत बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चंस आप दरमियान में नहीं करेंगे, लेक्चर में इंटरप्शन करते हैं, आपके लिए कुछ समझ नहीं, बाकी सबको समझ आ गया। माइनस बेटा इसलिए आता है, देखें आपके पास a + b आयोटा c + d आयोटा है। देखें जब आप मल्टीप्लाई करोगे a को c से मल्टीप्लाई करोगे ac आ जाएगा, जब b और d को मल्टीप्लाई करोगे bd तो आएगा, मगर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, bd को -1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास माइनस आ जाएगा प्लस। इसी तरह वहां पे प्लस क्यों आता है, देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a को पहले d के साथ, आपके पास आता है ad, साथ आयोटा भी आता है मगर उसको लास्ट कॉमन में लिख लेते हैं हम, प्लस आपके पास आएगा bd और ये आपके पास कॉमन में आयोटा आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है, आयोटा स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे प्लस आता है क्योंकि आयोटा स्क्वायर नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट बेटा हम कंजुगेट की बात कर रहे थे। कंजुगेट आपके पास क्या है, अगर z आपके पास है a + b आयोटा तो उसका कंजुगेट आपके पास होगा a - b आयोटा। सिर्फ आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, आपने करना होता है सिर्फ बेटा आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का, रियल का आपने चेंज नहीं करना होता है। अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें तो आपके पास कंजुगेट क्या होता है, अगर आप इस a + b आयोटा को ड्रा करो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास a, b है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो a ये आपके पास, आपको पता है आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हो, ये आपके पास है a - b आयोटा, ये आपके पास b था, ये आपके पास a था। जब आप -b जाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा -b, ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा। ये सिर्फ बेटा आपके पास रिफ्लेक्शन होती है, सिर्फ आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हो, जब आप पानी में देखते हो तो आपका पूरी की पूरी आपको पानी में नजर आ रहा होता है, ये आप वो भी आपकी रिफ्लेक्शन होती है। तो ये भी आपकी क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी रिफ्लेक्शन होती है। जल्दी से क्विकली इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा, प्रॉपर्टीज को यूज करते हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाता है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हो, उस पर कॉन्जुगेट हो, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरह आपके पास अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, z1 का कॉन्जुगेट, z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरह नंबर 4, अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हो, उसके ऊपर आपके पास कॉन्जुगेट हो, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा
प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी 5। इसी तरह अगर आपके पास दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो आप उनका कंजुगेट भी अलग अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है, अगर z इज इक्वल टू z बार आपके पास इसी वक्त होगा जब आपके पास क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। जब आपके पास z इज इक्वल टू z बार होगा तो आपके पास z क्या होगा, रियल नंबर होगा। z इज इक्वल टू माइनस z बार तब होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इमेजिनरी। ओके, z को होगा आपके पास इमेजिनरी होगा। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी कंजुगेट की। जब आपके पास दो बार किसी नंबर का कंजुगेट लो वो दोबारा वही नंबर आ जाता है। जब दो नंबर ऐड हो रहे हो तो हम उनको अलग अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी अलग अलग कर सकते हो, माइनस हो रहे हो तब भी आप इनको अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड हो रहे हो तब भी अलग अलग कर सकते हैं आप इसको। z इज इक्वल कंजुगेट कब होता है, जब आपके पास z क्या हो, रियल नंबर हो, और z इज इक्वल टू माइनस कंजुगेट तब होता है जब आपके पास z क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो। इससे रिलेटेड आपको मैं एक एमसीक्यूज बता चलूंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, 2011 पे पेपर में आ चुका है एमसीक्यूज। रिफ्लेक्शन ऑफ z, रिफ्लेक्शन ऑफ z आपके पास क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस, तो आपके पास ऑप्शन ए है z कंजुगेट, बी है आपके पास z का इनवर्स, सी ऑप्शन है आपके पास z का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपके पास z का मोड। तो बेटा आपके पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ z है, रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस। अच्छा, एक तो बात आप याद रख लें, रिफ्लेक्शन हमेशा अबाउट x एक्सिस ही होगी। अगर आपके पास यहां पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन यहां आ जाएगी, अगर यहां पे होगा उसकी रिफ्लेक्शन यहां आ जाएगी, अगर यहां पॉइंट होगा तो रिफ्लेक्शन यहां आ जाएगी, यहां हो जाएगा तो यहां आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट से रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड से आपके पास आएगी थर्ड में, और वन से आपके पास आएगी फोर्थ में, या फोर्थ से वन में, या फिर थर्ड से टू में। रिफ्लेक्शन हम आपके पास हमेशा यही आएगी। चलें बेटा, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू था, रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन आपको पता है हमेशा कंजुगेट ही शो करता है, तो यहां पे भी कंजुगेट नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे तो आपके पास ऑप्शन ए ही होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ z अबाउट x एक्सिस आपके पास क्या होती है, कंजुगेट ऑफ x। शाबाश कासिम बेटा, गुड। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो वो आपके पास क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। मॉडुलस आप फाइंड करते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। मतलब मॉडुलस कैसे फाइंड करते हो आप, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, जस्ट अंडर रूट। ये मॉडुलस शो इसको करता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पॉइंट कुछ यहां पे था a, b, तो जो मॉडुलस होता है वो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताता है। z मोड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, आपके पास मॉडुलस क्या होता है, जस्ट आपके पास डिस्टेंस बिटवीन होती है ओरिजिन से उस पॉइंट तक। नेक्स्ट आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा, आपने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज दोनों को बड़े अच्छे तरीके से करना है। ये बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करने में आपकी मदद करती है। ओके, तो बेटा आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, z का मोड, z बार का मोड, माइनस z का मोड और माइनस z बार का मोड। आपके पास हमेशा इसका आंसर क्या होता है, इक्वल होता है। z और z मोड आपके पास हो तो ये आपके पास z स्क्वायर z मोड का स्क्वायर हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर इसकी 3 है। अगर आपके पास z की पावर n हो तो हम इस पावर को मोड के बाहर लिख सकते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी 1 सबका मोड आपके पास इक्वल, प्रॉपर्टी नंबर 2
z इंटू जेड मोड हो तो आप उसको z मोड का स्केयर लिख सकते हैं। अगर आपके पास मोड के अंदर पावर हो तो हम उस पावर को बाय लेके जा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास क्या है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मोड पड़ा हो तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही आप इस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड पड़ा हो तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, Z1 का मोड, Z2 का मोड, Z3 का मोड। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड डिवाइड में पड़ा हो तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने जरा गौर सुनना है। आपके पास Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड लेस देन इक्वल होता है Z1 प्लस Z2 के मोड के, लेस देन इक्वल बेटा होता है, लास्ट पे यहां लिख रहा हूं, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड लेस देन होता है Z1 प्लस Z2 के मोड के, और लेस देन होता है Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, इनके अलग अलग मोड के। अगर आपसे पूछ ले कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान लीस्ट वैल्यू आपके पास ये वाली होती है और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी ये वाली होती है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान लीस्ट वैल्यू ये वाली और ग्रेटेस्ट वैल्यू वो वाली। ओके, तो इसके बेटा मोड के लिहाज से हम इसकी 2-3 MCQs देखते हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आपने इसकी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है। हम इसके रिलेटेड 2-3 MCQs करेंगे ताकि ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज को ज़हन में रखेंगे तो MCQs बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकेंगे। पहला ही MCQ अगर आप देखें तो आपके पास आता है जी -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा होल मोड। अब देखें, अगर आप इसको आम रूटीन में सोल्व करें, प्रॉपर्टीज के बगैर सोल्व करें, तो आप कैसे करोगे इसको? आप पहले a + b का होल स्क्वायर ओपन करोगे, फिर आप उसको रैशनलाइज करोगे, फिर आप मोड लोगे। मगर अगर आप मोड की प्रॉपर्टीज को यूज कर लें तो आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। मोड की प्रॉपर्टी कहती है आप इनको अलग अलग कर सकते हो, -2 + 3 अयोटा का स्क्वायर मोड ओवर 1 + अयोटा का मोड। फिर उसके बाद मोड की प्रॉपर्टी आपको कहती है कि आप इस 2 को बाहर लेके जा सकते हो, इस पावर को ब्रैकेट से, तो आपके पास आएगा -2 + 3 अयोटा मोड का स्क्वायर ओवर, नीचे मोड ले लें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। अब आप ऊपर मोड ले लें, आपके पास आएगा जी -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर आपके पास आएगा 9 मोड का ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय √2, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 13 ओवर √13 का स्क्वायर ओवर √2। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट भी आता है, कैंसिल करेंगे तो आपके पास 13 ओवर √2 आंसर आ जाएगा। जब आप प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो बेटा बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपने कंजुगेट की प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है और मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को भी आपने माइंड में रखना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आ सके, आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लें। ओके, तो नेक्स्ट बेटा इसके रिलेटेड एक और MCQs करते हैं। आपके पास है जी इफ z इज इक्वल्स टू 2, √5 और Z2 हम ले लेते हैं जी, आपके पास है -3, 4। कहता है जी देन लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 इज। अब आपको लीस्ट वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू तब याद होगी जब ये प्रॉपर्टी आपके सामने होगी। हमने Z1 और प्लस Z2 की लीस्ट वैल्यू बतानी है, तो हमने यहां लिखा है Z1 + Z2 की लीस्ट वैल्यू आपके पास ये होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास ये होती है। जस्ट आपने क्या करना है, इसका मोड लेना है, फिर इसका मोड लेना है, दोनों को माइनस कर देना, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्या करना है आपने, इसका मोड लेंगे तो आपके पास आएगा Z मोड इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और √2,
Z2 का मोड लेंगे तो आपके पास आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास आएगा जी 4 + 5 अंडर रूट 9 अंडर रूट, आंसर आपके पास आ गया जी 3। ये आपके पास आएगा Z2 का मोड इज इक्वल टू 9 + 16 = 5। तो Z1 - Z2 का मोड आपके पास आ गया है 3 - 5 = -2। लीस्ट वैल्यू आपके पास इसकी क्या आ गई है बेटा, -2 आ गई है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए अगर आपको एमसीक्यू आता है कि आपको कह जी इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, तो आपने करना है जस्ट Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड कर लेना, दोनों का मोड लेके आपने प्लस कर लेना है। उमर बेटा 7 बेटा आपके पास बेटा Z1 - Z2 नहीं है, Z1 का मोड -Z2 का मोड है, ये लिस्ट वैल्यू है। Z1 + Z2 का मोड आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है और आप बता किसके रहे हो, Z1 + Z2 की। ओके, तो उमर बेटा फर्स्ट एमसीक्यूज की आप बात कर रहे हो, वो भी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट एमसीक्यूज में क्या किया हमने मोड की प्रॉपर्टी को यूज किया, हमने ऊपर और नीचे मोड अलग अलग कर लिया, ऊपर मोड अलग कर लिया, नीचे मोड हमने अलग कर लिया। उसके बाद हमने नीचे मोड का फार्मूला अप्लाई किया, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, ऊपर हमने इस पावर को बाहर लेके हमने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम पावर को बाहर लेके जा सकते हैं। फिर हमने ऊपर मोड का फार्मूला लगाया, नीचे मोड का फार्मूला पहले लगाया, आपके पास 13/√2 आ गया। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जाने। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बेटा आपके पास होती है, उसको देखेंगे हम। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपके पास है लेट z = x + i तो इसकी पोलर फॉर्म आपके पास है r cos θ + i r sin θ। मतलब x = r cos θ और y = r sin θ। ये आपके पास पोलर फॉर्म है, इसको आप पोलर फॉर्म भी बोलते हो। चले बेटा आपके पास z = x + i y, z आपके पास है r cos θ + i r sin θ। आपके पास पोलर फॉर्म आपके पास आ गई z = r cos θ + i r sin θ। x आपके पास यहाँ पे r cos θ है, y आपके पास r sin θ है। अगर आप इसको 1 इक्वेशन कह दें, इसको 2 कह दें, अगर आप 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करें, 1 और 2 को स्क्वायर करें और ऐड करें, आपके पास आएगा x² + y² = r² cos square θ + r² sin square θ। आपके पास आएगा x² + y² r² कॉमन cos square θ + sin square θ। तो आपके पास बेटा ये 1 की इक्वल हो जाएगा, आपके पास आएगा x² + y² = r। तो ये आपके पास मोड ही नहीं आ गया, इसको आप बोलते हो मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। r को क्या बोलते हो आप, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आपके पास थीटा फाइंड करना हो आपने, तो आपके पास क्या होगा, आप 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे, आपके पास आएगा tan θ = y/x। थीटा = आपके पास हो जाएगा जी tan 1 y/x। ओके, tan 1 y/x, इसको आप बोलते हो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास होगी बेटा मॉडुलस, और ये थीटा आपके पास क्या होता है जी, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया थीटा = tan 1 y/x, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास आर आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस तरह मॉडुलस फाइंड करते हो आर भी आपके पास वही आ गया। और ये आपके पास इसकी है जी पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, या फिर आप इसको कह सकते हो ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म, या फिर इसको कह लें आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कह सकते हैं और इसको पोलर फॉर्म भी कह सकते हैं। देन बेटा हमारे पास आर्गुमेंट के लिए है, आर्गुमेंट्स को एमसीक्यू कैसे सोल्व करोगे, अगर आपके पास क्वाड्रेंट 1 होगा, क्वाड 1, क्वाड 2
क्वाड 3, क्वाड 4। क्वाड 1 के अंदर आर्गुमेंट आपके पास होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। क्वाड 2 में आपके पास होगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x का मोड। और आपके पास जो थर्ड क्वाड में होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। और जो फोर्थ में होगा आपके पास थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y ओवर x। ओके, इनको स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है। जल्दी से ट्रिक करने के लिए आपने इनको याद रख लेना है। बेटा tan हमने नूरोलैन बेटा हमने इसको फर्स्ट ईयर में भी किया है, सेकंड ईयर में किया। हम एंगल फाइंड करने के लिए tan को यूज किया है, थीटा फाइंड करने के लिए दोनों को इक्वेशन कर दिया। जब आप करोगे कोज ओवर साइन ओवर कोज आपके पास tan ही आएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करो, साइन ओवर कोज आपके पास tan आ जाएगा। तो क्वाड 1 के लिए बेटा आप आर्गुमेंट ये यूज करोगे जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड 1 में होगा तो आपके पास ये फॉर्म होगी। जब क्वाड 2 में होगा तो आपके पास आर्गुमेंट ये होगा। जब क्वाड 3 में होगा तो आर्गुमेंट ये होगा। जब क्वाड 4 में होगा तो आपके पास आर्गुमेंट ये होगा। अब बात करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का और आप इसको पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, आपके पास है 1 प्लस आयोटा। इसको आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास इसकी पोलर फॉर्म क्या है, एक्स जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आप आर कॉमन ले लें, आप इसको लिख सकते हो कोस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा। तो आपको थीटा चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए, आपके पास ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा मोहम्मद बेटा फाइंड करने का तरीके बताने लगा हूं। आर फाइंड करना है आपने और थीटा फाइंड करना। आर का फार्मूला आपने निकाला है, आर आपके पास है जी आर आपके पास आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर लेके डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, आयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर, अंडर रूट आएगा 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। tan कैसे फाइंड करोगे, आपके पास आएगा थीटा tan इनवर्स थीटा tan इनवर्स। अब आप देखो ये नंबर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। जब फर्स्ट में होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे थीटा tan इनवर्स y ओवर x। आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y आपके पास 1, x भी आपके पास 1, 1 ओवर 1 आपके पास क्या आ जाएगा जी 45 डिग्री। बाद में आप यहां पुट कर दोगे, आपके पास r की वैल्यू आई अंडर रूट 2 कोस 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। ओके, अगर इसकी मैं एक और एग्जांपल लूं तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। बेटा ये साल बेटा ये ट्रिक फाइंड हमने क्यू ही है। इस पे क्यू में जाएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसका क्यू का आंसर आपको दे सकूं, क्योंकि आपने सिर्फ आपको ट्रिक्स चाहिए, आप ट्रिक्स को यूज करें। जस्ट क्यू वाला आंसर के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इसका भी प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करते रह जाएंगे, फिर आपका ECAT का सिलेबस रह जाएगा। इसलिए जी बेटा मैं रिपीट करता हूँ, क्वाड्रेंट सिस्टम रिपीट करता हूँ। इधर देखें, आपके पास है जी, मैं नंबर लेता हूँ जी z इज इक्वल मैं लेता हूँ जी 2 माइनस आयोटा। अब आप ऑर्डर पे में इसको लिखते हो ना बेटा, इसको ऑर्डर पे में करो, आपके पास आएगा 2 इंटू माइनस 1। ये नंबर कहाँ पे होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो आप ये वाला आर्गुमेंट का फार्मूला यूज करोगे। इस तरह आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ओके, नहीं बेटा फोर्थ के अंदर माइनस tan इनवर्स y मोड ओवर x, जो लिखा है मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इसका आपने पोलर फॉर्म में चेंज करना तो बेटा आपके पास को होगा z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपके पास बेटा r की वैल्यू क्या आएगी इसकी, r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 5। थीटा आपने फाइंड करना सेकंड क्वाड्रेंट है तो आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स। y आपके पास क्या है बेटा, y आपके पास 1 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 है। जस्ट आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे और आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। पहली तो बात यह है कि आपके पास इस तरह का नंबर ही है जिसकी आपके पास वैल्यू याद नहीं है। हमेशा आपके पास नंबर्स वो आएंगे जिनकी आपको वैल्यूज याद होंगी। ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ही थी, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ गया। tan इनवर्स 1/2 आपको कैलकुलेटर पे फाइंड करना पड़ेगा, मगर आपके पास वो वाली वैल्यूज आएंगी जिनको आप डायरेक्ट वो वाले tan इनवर्स का एंगल आएंगे जिनकी आपने वैल्यूज याद की हुई, जैसे 0, 30, 60, 45, 90, 270,
180, वो वाले आपके पास आंसर्स आएंगे हमेशा। ओके आदिल बेटा, क्वाड्रेंट सिस्टम आपके पास वही होता है, वही क्वाड्रेंट सिस्टम होता है यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, y पॉजिटिव। ये वही सिस्टम है जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते आ रहे हो। ओके बेटा, y -1 ही है, मैंने कब क्या -1 ही लिखा है, मैंने -1 का स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है ताहिर बेटा, इसलिए यहाँ पे मैंने -1 का स्क्वायर लिखा है। बेटा पाई को 180 लिख लें, कोई इशू नहीं है, 180 लिख के कर लें। अच्छा बेटा, लास्ट इस टॉपिक के अंदर डी मोविस थ्योरम आपका रहता है। डी मोविस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मोविस थ्योरम क्या करता है, आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की हाईएस्ट पावर्स आ जाएं तो उनको किस तरह सॉल्व करोगे आप। डी मोविस थ्योरम, डी मोविस स्पेलिंग मुझे इसके नहीं याद है, डी मोविस थ्योरम। ये आपके पास क्या है बेटा, अगर आपके पास आ जाए x कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n हो, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी होल पावर n हो, मतलब होल पावर्स को आप किस तरह सॉल्व करोगे। आपके पास बेटा ये होगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जस्ट आप उस पावर को अंदर एंगल के साथ ले जाओगे। डोमिनोस में कहता है अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होल पावर हो तो आप उसको जस्ट उस पावर को एंगल के साथ ले जाओगे, और ये n आपके पास है एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ओके, n आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, n आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। जी फाहद बेटा, वो अगर जल्दी में अगर मिस्टेक हो गई तो उसको आप खुद देख लीजिएगा। y -1, क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहेगा तो हमने इस टॉपिक को खत्म करना है, जरा इस पर तवज्जो दीजिएगा। आपके पास अब आता है x प्लस y होल पावर n। इसको आपने सॉल्व करना है। आप किस तरह सॉल्व करोगे, x आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं r cos थीटा, y को हम लिख सकते हैं जी r sin थीटा, आयोटा r sin थीटा होल पावर n। तो आपके पास बेटा आ जाएगा r की पावर n cos, क्योंकि r की पावर n आपके पास आएगा, क्योंकि r अगर आप कॉमन निकाल लें, r ये दोनों में कॉमन आता है, ऊपर पावर n है, तो आपके पास आएगा r की पावर n cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n। आपके पास आएगा आर एन cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। अगर आपके पास होल पावर में हो तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है जी 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 5। इसको आप किस तरह सॉल्व करोगे, आयोटा पावर 5 है तो आप पहले इसको चेंज करोगे, इसको आप चेंज कर लोगे जी पोलर फॉर्म में। अब पहले r क्या होता है आपके पास, r आपके पास आएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये आपके पास आ जाएगा 3 कैंसल, 1 प्लस 3 √ इज इक्वल्स टू 2। आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 2। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे आप फाइंड कर लेंगे थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपके पास थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 ओवर 1, √3 ओवर 1, y ओवर 1 √3 ओवर 1। ये आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपके पास आ गया थीटा इज इक्वल्स टू बेटा आपके पास क्या आ गया 60 डिग्री। तो हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5, यहां पुट कर दें, आपके पास आएगा 1 प्लस आयोटा √3 होल पावर 5। r आपके पास क्या आया है 2 की पावर आप लिख दोगे, n आपके पास 5 है, ब्रैकेट्स कोस n आपके पास 5 तो 5, थीटा की वैल्यू आपके पास आई है 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन n आपके पास 5, आयोटा की थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई बेटा 60 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 5 कोस 5 6 30 300 प्लस आयोटा साइन 5 6 30 300 डिग्री।
इसको आप 300 को आप cos 300 कैसे सोल्व करोगे, आप को रेशियोज के थ्रू सोल्व करोगे। जिस तरह आपने एक्सरसाइज 10.1 के अंदर को रेशियोज को यूज किया था, आप उस तरह इसको यूज करके सोल्व कर सकते हैं। डी मोविस थ्योरम एक बार रिपीट कर देता हूं आपके पास। डी मोविस थ्योरम क्या है? डी मोविस थ्योरम कहता है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर की अगर होल पावर पड़ी हो तो आप उसको किस तरह सोल्व करोगे। आपके पास आ जाएगा जस्ट ये पावर इसके एंगल के साथ आ जाएगी cos एंड थीटा। एन आपके पास पावर में था, एन आपके पास इसकी एंगल के साथ आ जाएगी प्लस आयोटा साइन एंड थीटा। ओके, तो इसको मैंने थोड़ा समराइज भी किया आपके लिए कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए x प्लस वाई आयोटा होल पावर n इज इक्वल्स टू, तो आप पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हमने भी किया था। x आपके पास होता था r cos थीटा इससे प्रीवियस बोर्ड पे, और y आपके पास क्या होता था r sin थीटा। ओके, r sin थीटा, r की पावर n कॉमन आ गई क्योंकि r यहां भी r कॉमन लेंगे, जब इस होल पावर से बाहर निकाल लेंगे r की पावर n आएगी, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर n आ गई। फिर आपके पास r n ऐसे इसी तरह ही डी मोविस थ्योरम अप्लाई करेंगे, r इधर पावर में आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा, n इधर फिर क्या आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा। फिर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल की कि आपके पास अगर आ गया 1 प्लस, ये लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 5, इसको आप किस तरह सोल्व करोगे, मैक्सिमम पावर्स को किस तरह सोल्व करोगे। मतलब आपके पास जो मैक्सिमम पावर्स होंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनको सोल्व करने के लिए हम डी मोविस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पावर 5 है, डी मोविस थ्योरम यूज करेंगे। इसको हमें पहले पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। पोलर फॉर्म में चेंज करने में आर और थीटा की वैल्यू चाहिए। आर का फार्मूला आपके पास है जी ए दोनों का स्केयर लेके अंडर रूट, क्योंकि मॉडुलस होता है आर, शुरू में मैंने डिफाइन किया, मॉडुलस निकाला 2 आ गया। और आपके पास थीटा, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, वाई अंडर रूट 3, एक्स आपके पास क्या है 1 है, tan अंडर रूट 3 आपके पास होता है 60, तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 60, थीटा भी आपके पास आ गया 60, और आपके पास आर भी आपके पास आ गया है जी 2। फिर हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे, R2 की वैल्यू 5 cos 560 आयोटा साइन 560। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो बेटा होपफुली आपको आज का लेक्चर बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। बड़े सीक्वेंस से हम आज चले हैं। आज के लेक्चर में आपके पास किसी भी किसी का कमेंट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कर सकते हैं। ओके बेटा, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज रह गई हैं। हमारी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज रह गई हैं इसकी, वो कोई बात नहीं, आप बुक से खुद उसको रीड कर लीजिएगा। आपकी बुक पे आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, मगर मैं आपको इसके नोट्स भी इंशाल्लाह भी लेक्चर जब एंड होगा तो मैं इसके नोट्स अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसके नोट्स भी रीड कर लीजिएगा। आइंदा की बात क्या करूंगा, मैं रोजाना जो लेक्चर मेरा हुआ करेगा उसके जो नोट्स होंगे मैं अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किया करूंगा, और आप वहां से फिर उसको रीड आउट कर लिया करेंगे। जो चीज़ हमारी लेक्चर के दौरान रह भी जाया करेगी तो फिर आप वहां से रीड आउट कर लेंगे, और जिस किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकता है, और बाद में मुझे मैसेंजर के अंदर भी वो पूछ सकता है। तो मुझे बताएं आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन या इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जी आकाशा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, पोलर फॉर्म बनाएं, आर्गुमेंट निकालें, सारा कुछ आपके पास आ सकता है। जी बेटा, मॉडुलस बेसिकली डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट का। बेटा बुक की जरूरत नहीं है अब्दुल्ला बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह जो नोट्स होंगे हर लेक्चर के मैं अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया करूंगा, आप मुझे वहां से देख सकते हैं। आपको मेरी प्रोफाइल के नोट्स तब जो मेरी तरफ से नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप मुझे फॉलो करेंगे। जो बच्चे मुझे फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ मैं अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करूंगा आपको वो मिल जाएगी। अमार बेटा का बड़ा अच्छा मैसेज आपको आया कि आप टेक्स्ट बुक यूज़ करें। बेटा टेक्स्ट बुक यूज करें, टेक्स्ट बुक की लाइंस को रीड करें, पेपर वहीं से बन के आना और कहीं से नहीं आना है। ओके, अच्छा इनवर्स ऑफ आयोटा हमारा रह गया। रोहा बेटा ने बड़ा अच्छी बात किया है, इनवर्स ऑफ आयोटा बेटा हमारे पास रह गया था, उसका जस्ट आप एक फार्मूला यूज कर लें। अगर आपने जेड ए प्लस बी आयोटा का आपने इनवर्स फाइंड करना है तो आपके पास उसका फार्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करके आप किसी भी तरह का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फाइंड कर सकते हैं, और आप
क्या नाम कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, इनवर्स भी कहते हैं। बेटा कैंपस पे जहाँ पे आप हो, जहाँ पे आप क्लास लाइव ले रहे हो, वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। मेरी पिक पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, आप फॉलो कर लेंगे तो मेरी तरफ से जो भी चीज़ अपलोड होगी आपको वो मिल जाएगी। ओके, इम्प्रॉपर और प्रॉपर की बात बेटा कर रहा था। इम्प्रॉपर आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास सेट है जी 1 2 3, तो आपके पास प्रॉपर सबसेट तो ये हो गए 1 2 3, 1 2 2 3 और 1 3, ये आपके पास इसके प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास कौन से होंगे, आपके पास एक तो खाली सेट होगा और एक बजाते खुद ये पूरे का पूरा सेट। दो सेट होते हैं हर सेट के इम्प्रॉपर सबसेट, एक खाली सेट और एक पूरे का पूरा वो खुद सेट, बाकी सारे उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। जी बेटा प्रोफाइल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर फरहान साहब क्या है वो आपको जरा अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। मैं अपनी प्रोफाइल पे अपने नोट्स अपलोड किया करूंगा, वहां पर रोजाना आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपकी केमिस्ट्री की है तो वहां पे फरहान साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। प्रोफाइल पे आपने कैसे जाना है, कैसे फॉलो करना है, सब कुछ आपको सिखाएंगे। आप वहां से उनसे सीख लीजिएगा और बाद में मेरी प्रोफाइल पे आप जो नोट्स होंगे वो आपको रोजाना की बेस पे अपलोड किया करूंगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके जो बेस्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक की लाइन्स को रीड करें, आपको इंशाल्लाह बहुत इसका फायदा होगा। चलें बेटा, कुछ ही टेस्ट है जो आपका आज का वो स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी से जो आपका आज का लेक्चर है उसको ही आप रिवाइंड कर लें, उसी से ही आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे। और जिन बच्चों को किसी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम होगा वो बाद में मुझसे मैसेंजर पे रब्ता कर सकते हैं, मगर मैं आपको उसका सोल्यूशन जो एमसीक्यूज का होगा वो सोल्यूशन भी आज अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए आप मेरी प्रोफाइल पे जाना सीख लें। फरहान साहब को बड़े अच्छे तरीके से सिखाएंगे, आप उनके पहले 10 मिनट लाजमी ज़ाया करने हैं, वो आपको बताएंगे कैसे प्रोफाइल पे जाना है। आप मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगी जब आप मुझे फॉलो करेंगे, तो सारा कुछ वो आपको सिखा देंगे। और जो भी चीज़ मटेरियल होगा लेक्चर के हवाले से मैं लेक्चर के बाद में अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया करूंगा, सब कुछ आपको वहां से मटेरियल मिला करेगा। चलें, फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास आ गया बेटा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इज इक्वल्स टू। आज ही हमने ये रिजल्ट पढ़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसको मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से भी समझाया, आप सबको समझ भी आया था। ये एमसीक्यूज बताया बेटा, इसकी ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है आपके पास -1, सेकंड आपके पास है 1, थर्ड 1 0 और आपके पास लास्ट वन है आयोटा। जल्दी से इसकी ऑप्शंस लगाएं बेटा, बड़ा आसान एमसीक्यूज है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट वन है आपके पास x प्लस वाई आयोटा इज प्योर इमेजिनरी इफ। x प्लस वाई आयोटा आपके पास प्योर इमेजिनरी कब होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास x इज इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। थर्ड वन है आपके पास x नॉट इक्वल टू 0, y इज इक्वल 0, x नॉट इक्वल 0, x नॉट इक्वल 0 और y नॉट इक्वल 0। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अगर आपके पास दो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो तो उसका आंसर आपके पास क्या आता है? रियल नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, रैशनल आता है या फिर इररेशनल नंबर आपके पास आता है।